चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। राधा, नींद नहीं आ रही? हाँ बा, मिस्टर बजाज को बिना बताए यहाँ रुक गई रात भर। उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं भी यही सोच रही थी, एक और फोन कर ही लो। नहीं बा, बहुत रात हो गई है, डिस्टर्ब होंगे, सोए होंगे शायद। चलो सो जाओ। पापा, मैं मम्मी को फोन करके गुड नाइट कह दूं? हाँ बेटा, ये भी पता चल जाएगा कि वो वहाँ है भी कि नहीं। वही से फोन करी तो वही होगी ना। चल। हेलो। हेलो प्रिंस। मम्मी, मैं गुड नाइट कहने को फोन किया हूँ। गुड नाइट बेटा, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। चलो फोन। राधा, बिना पूछे घर से बाहर रहने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? ये भी तो मेरा ही घर है। राधा, तुम्हारा सिर्फ एक घर है और वो घर ये है। आज के बाद फिर कभी तुमने घर से बाहर रहने का फैसला किया तो तुम्हें घर में वापस आने की इजाजत नहीं होगी। क्या हुआ? क्या कहा मिस्टर बजाज ने? एक ऐसी बात जो मैं किसी डरावने ख्वाब में भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। ऐसी क्या बात कह दी उन्होंने? कहा कि आगे से ऐसी हरकत की तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। क्या वो घर मिस्टर बजाज का है, मेरा नहीं है? राधा, कुछ बातें इंसान गुस्से में ऐसी भी कह देता है जो कहना नहीं चाहता। वो गुस्सा नहीं था बा, नफरत थी, नफरत। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए था? क्यों नहीं? मैंने जो किया ठीक किया। हेलो। हेलो शगुफ्ता। ओह मिस्टर बजाज। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकती हो? इस वक्त मिस्टर बजाज? ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ। नमस्ते, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप बैठिए, मैं अभी शगुफ्ता को बुलाती हूँ। बैठिए। शगुफ्ता, मिस्टर बजाज आए हैं। ठीक है मौसी। तुम तो कहती थी कि बहुत शरीफ आदमी है। क्यों? आपको क्या शक है उनकी शराफत पर? लेकिन कोई शरीफ आदमी किसी लड़की के घर इतनी देर में नहीं जाएगा। मौसी, शरीफ लोग शरीफों के घर किसी वक्त भी आ जा सकते हैं। ये बात और है कि तुम इस घर को शरीफों का घर नहीं समझती। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि इतनी रात गए उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मौसी, कोई मजबूर ही वक्त पे वक्त इस तरह रात को किसी का दरवाजा खटखटा सकता है। मैं अभी आती हूँ। मिस्टर बजाज। आई एम सॉरी शगुफ्ता, मैं जानता हूं मुझे इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जिससे मैं दिल की बात कह सकूं? मिस्टर बजाज, दिल की बात तो आपको राधा से ही कहनी चाहिए और ऑफिस की बात मुझसे। शगुफ्ता, तुम जानती हो कि तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो।
मिस्टर बजाज, राधा भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ है, लेकिन ऐसा हिस्सा जो बीत चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? यही डर है मुझे। मैंने सोचा भी न था कि ऐसा हो सकता है। शगुफ्ता, आज मैंने उससे ऐसी बात कहती जो एक नफरत से भरा हुआ इंसान किसी नजरों से गिरे हुए इंसान से ही कह सकता है। मैं उससे नाराज हूं, मुझे उस पर गुस्सा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं उससे नफरत भी करने लगूंगा, ये मैं कैसे मान लूं? ऐसा क्या कह दिया आपने उससे? दोहराते हुए भी शर्म आती है। मैंने उससे कहा कि बिना पूछे रात को घर से बाहर रहोगी तो दोबारा मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। अब कहाँ है वो? अपनी माँ के घर में। आपको कैसे पता? उसने फोन किया था। और आपको गुस्सा आ गया? मिस्टर बजाज, आपको राधा से नफरत नहीं होने लगी है, बल्कि प्यार की शिद्दत और भी बढ़ गई है। नफरत होती तो आप इस तरह डरे हुए या घबराए हुए मेरे पास नहीं आते, बल्कि राधा को ये कहने के बाद कि घर आने की जरूरत नहीं, आप चैन से सो रहे होते। शायद तुम ठीक कहती हो शगुफ्ता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाने की कोशिश कीजिए मिस्टर बजाज, और राधा की गलतियों की उसे माफी दे दीजिए। मैं कोशिश करता हूं कोशिश, लेकिन जैसे ही मैं राधा को देखता हूं, मुझे उसके साथ कई नापाक हाथ भी दिखते हैं जो उसके जिस्म को छू रहे होते हैं। ये भी तो एक सबूत है मिस्टर बजाज कि आप राधा से कितना प्यार करते हैं। मैं भी उसका नंबर मिलाती हूँ, आप उससे कहिए कि आप उसे अभी लेने आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। ये जरूर मिस्टर बजाज का फोन था। हेलो हेलो प्रिंस। मम्मी, तुम कहाँ हो? बेटा पापा को फोन दो। पापा तो नहीं है। तुम घर में अकेले हो? हाँ, तुम भी नहीं हो, पापा भी नहीं, और मेरे को बहुत डर लग रही है। रो मत बेटा, रो मत प्रिंस, मैं अभी पहुंच रही हूँ। अच्छा बेटा, अभी आ रही हूँ। ओके बा, मुझे अभी जाना होगा। आखिर आप उससे चाहते क्या हैं? वो ऐसा क्या करे जो बिना शक, बिना किसी डर के आप उसे वापस अपना ले? वो दिन अब कभी नहीं आएंगे। मियाँ बीवी होते हुए भी हम एक घर में दो अजनबियों की तरह रहेंगे। आप शायद ऐसा कर भी लें, लेकिन मैं राधा को जानती हूँ, वो ऐसा रिश्ता नहीं पाल सकती। क्या करेगी वो? वो ये बेबुनियाद रिश्ता तोड़ देगी। शायद आप उसे हमेशा के लिए खो दें। बेटा मैं हूँ मम्मी। तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे मामा के घर गई थी बेटा। क्यों गई थी? मुझे छोड़ के क्यों गई? तुम्हारे पापा तो घर पे थे ना। पापा कहाँ थे? वो भी कहाँ चले गए? क्यों चले गए? पापा को कोई जरूरी काम आ गया होगा इसलिए। ठीक है, तो तुम मामा के घर पे जाओ, पापा काम पे चले जाएंगे, फिर मैं भी चले जाऊंगा, वापस घर नहीं आऊंगा। और जब भूख लगेगी तो खाना कहाँ से खाओगे? मैं भी भीख मांगूंगा। इसे बाबा एक पैसा दे दो, मैं माँ बाप में भी एक पैसा दे दो। इडियट, ऐसी बातें नहीं करते बिल्कुल। मैं ऐसी बातें करूंगा। आप लोग मुझे बिना बता के चले जाते, मैं भी चले जाऊंगा। मम्मी अब गंदे। क्या बकबक कर रहे हो? आप गंदे हो, आप मेरे माँ बाप नहीं हो। तुम बहुत ही सब कर रहे हो। मम्मी बाबा हट जाओ यहाँ से। इस बार माफ कर दीजिए। जब मैं आई तो बहुत डरा हुआ था। हमारा ही कसूर है, हमें इसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, जाओ सो जाओ।
मम्मी ने बहुत जिद की तो मुझे रात को वहाँ रहना पड़ा। आइंदा आपसे पूछे बगैर ऐसा नहीं करूँगी। राधा, तुम्हें पहले भी पूछने की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। मतलब ये है कि तुम पहले भी आजाद थी और अब भी आजाद हो। गुड नाइट प्रिंस। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट मिस्टर बजाज। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग जेनी। गुड मॉर्निंग। जेनी, अब तो कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दो। क्यों? अरे इतना बड़ा ढोल है और तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? ढोलक नहीं है, तकिया है, तकिया। तकिया? आई मीन एंथनी भी ऐसा ही समझता है। हाँ, गोल गोल हाथ घुमाता है और बोलता है जेनी तेरे उस पर सर रख के सो जाऊं। तो मैं कहती हूँ तुम ऐसा करेंगा ना तो तुम्हारे अंदर नन्ना मुन्ना का क्या होएगा। तो बंदर की माफक उस तरफ कुटका मार के जाता है। अच्छा ये बताओ कितने दिन रह गए? अरे अभी तो सारा लाइफ लगेगा ना। सारा लाइफ? जेनी मेरा मतलब है 9 महीने में कितने दिन बाकी हैं? ओहो, 9 महीने में अब मैंने हिसाब तो नहीं रखा, तो 3-4 तो बाकी होएंगे आज। तो फिर तुम सारी लाइफ की बात क्यों कर रही थी? ओहो शागुफ्ता, तुम नहीं समझता। ये आदमी लोग है नहीं, बहुत खराब जात है। देखो ना, एंथनी बोलता है क्रिकेट टीम बनाएगा, 11 पैदा करेगा। अभी तुम बोलो सारा लाइफ तो चले जाएगा कि नहीं इसमें? जेनी मेरी बात मानो, एक से ज्यादा मत करना। अच्छा, तो जब ये आएगा ना तो हम तुमको बुलाएंगा। एंथनी की तुम मत समझाओ। ठीक है जेनी, मैं ये कर दूंगी। अच्छा ये बताओ मिस्टर बजाज तैयार हो गए? क्या मालूम बाबा, ये हस्बैंड वाइफ का झगड़े में मेरा खाना पीना भी खल्लास हो जाता है। ओ शागुफ्ता, तुम प्लीज मिस्टर बजाज को समझाओ ना, और कितना राधा को तकलीफ देगा वो। कोशिश करूंगी जेनी। राधा आ गई? अरे वो तो कल रात से आ गई। कहाँ है? वो देखो सामने। अच्छा ठीक है, बाय। राधा? आज बहुत जल्दी आ गई शगुफ्ता। हाँ राधा, मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले बजाज साहब से तुम्हें फोन करा दूं। तुम्हें रात के बारे में सब मालूम है? हाँ राधा, तुम्हें फोन पर डांटने के बाद बजाज साहब एकदम घबरा गए और मेरे पास आ गए तसल्ली के लिए। ओह, राधा, कल तो मिस्टर बजाज मेरे पास आ गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कभी वो किसी और के पास चले जाएं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ राधा? सोच रही हूँ अच्छा ही है किसी और के पास चले जाएं, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। राधा, तुम बहुत नादान हो, मेरी जान हो तो। लेकिन राधा, प्यार के हिसाब किताब यूं नहीं पूरे किए जाते। तुम्हें कुछ सितम और सहने पड़ेंगे, फिर उनका दिल ठंडा हो जाएगा। वो शायद ये सब बातें पूरी तरह से तो नहीं भुला सके, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा है। जब मैं नहीं भुला सकी शगुफ्ता, तो वो कैसे भुला पाएंगे? राधा, वक्त हर जख्म का इलाज है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। गुफ्ता, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ आती हूँ। बाय राधा। राधा, तुम नहीं चलोगी उन्हें बाय कहने के लिए? वो भी तो आ सकते थे दरवाजे तक। राधा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की जिद में ये दरवाजे जो हैं दीवारें बन जाएं। चलो आ जाओ। आओ शगुफ्ता। आओ प्रिंस। गुड बाय मिस्टर बजाज। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा।
दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। इस तरह चुप बैठने से कुछ नहीं होगा जेके साहब। तो आप क्या तजवीज फरमाती हैं? गाऊं या शोर मचाऊं? कुछ सोचिए। अरे वही तो कर रहा हूं। जरा ऊंची आवाज में सोचिए ताकि हमें भी पता चले कि आपके शायराना दिमाग में इस वक्त जुर्म की लहरें किस लेंथ पे चल रही है। मैडम, अगर आप मुझे यूं ही डिस्टर्ब करती रहीं तो मुझे कुछ सुझाई नहीं देगा। ऐसा कीजिए, आप घर में ही सोच के आया कीजिए। क्या है कि यहाँ पे विस्की के सामने बैठते ही आपको यूं ही नशा चढ़ने लगता है। आपको ऐसी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए मैडम। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ कि जिसने विस्की को मारने की कोशिश की वही नगमा का कातिल है। जरा देखो तो कौन आया है। मैं तो समझी थी कि आपको विस्की में कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी है। समझा तो मैंने भी वही था। मैडम, भगवान ने इसको सूरत ही ऐसी दी है कि अगर ये बकरी की तरफ भी देख लें तो लोग ये समझेंगे कि इन्हें बकरी से इश्क हो गया। अरे ये अब तक आई नहीं, मैं जरा देख के आती हूँ क्या हुआ। खैर, विस्की फौरन पुलिस को बुलाइए, जल्दी। She's dead. क्या ये चूड़ियां लड़की ने पहन रखी थी? जी नहीं। इसका मतलब है कि कातिल एक औरत थी। ये भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर साहब कि पुलिस को गुमराह करने के लिए कोई आदमी ने इसके हाथों में चूड़ी रख दी हो। चूड़ियां मरने वाली की मुट्ठी में मिली। इसका मतलब है कि चूड़ियां स्ट्रगल के दरमियान टूटी। मैं आपको बता चुका हूं जेके साहब, उस रात को काले कपड़ों में मैंने जिसे देखा वो शायद एक औरत थी। शायद क्यों? सिर्फ उसकी चाल की वजह से। वैसे तो कई आदमी भी औरतों की तरह चलते हैं, बातें करते हैं। दीपक, अगर तुम एक बार फिर उस पूरे मंजर को आंखें बंद करके सोचो तो शायद यकीन से कह सको कि वो आदमी था या औरत। जी हाँ, वो एक औरत थी। तुम्हें कैसे यकीन हुआ? उसने चूड़ियां पहन रखी थी। तुमने वो चूड़ियां देखी थी? नहीं, सिर्फ आवाज सुनी थी। थैंक यू दीपक, थैंक्स।
अब उस कातिल का हाथ मुझसे छुपा नहीं रहेगा। I'll see you. आओ जेके आओ। भाई बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। लंच करो हमारे साथ। आओ जी के। आज फिर कोई नई पूछताछ के लिए आए हो क्या? जी नहीं, आज पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि ताक झांक करने आया हूँ। बैड गाय। खाना लगा हुआ है, खाओ। भूख नहीं, थैंक यू। पार्ट ऑफ द गेम जेके। पानी में थोड़ी जिन मिलाओ, पी जाओ, भूख लग जाएगी। नहीं राजा साहब, आप लोग आराम से खाना खाइए, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई